27 जुलाई 2025, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। तृतीया तिथि इसकी डेटी है देवी पार्वती। पंचांग में, प्रेडिक्शन में और एस्ट्रोलॉजी में तिथि की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने कोई प्रेडिक्शन करनी है तो भी सबसे पहले तिथि को देखेंगे, तिथि की क्या डेटी है, तिथि की क्या इम्पोर्टेंस है। और जितने फेस्टिवल हैं वो सब भी तिथियों के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। रामनवमी, दुर्गाष्टमी, नागपंचमी, तो जो फेस्टिवल हैं वो भी तिथियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि तिथि हमें बताती है सन और मून के बीच का डिस्टेंस। सन और मून के बीच का डिस्टेंस बताती हैं, और जो मंथ है वो हमें बताता है कि सन की लोकेशन क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मून की लोकेशन क्या होगी। तो मेजर फेस्टिवल्स हमारे जो चलते हैं वो तिथि के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमें पंचांग से प्रिडिक्शन करनी है, बर्थ की प्रिडिक्शन करनी है, लाइफ की प्रिडिक्शन करनी है, तो भी जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो देखा जाएगा तिथि। तो आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया। तृतीया की डेटी है देवी पार्वती, और श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज। हरियाली तीज। अब क्योंकि यहाँ है डेटी पार्वती, देवी पार्वती हैं, तो ये फेस्टिवल भी रिलेटेड है देवी पार्वती से। सो श्रावण पक्ष की तृतीया को सेलिब्रेट किया जाता है एज द डे ऑफ मैरिज बिटवीन भोलेनाथ एंड देवी पार्वती। सो देवी पार्वती भोलेनाथ की सेकंड वाइफ थी। जो पहली वाइफ थी वो थी देवी सती, जिनकी राजा जनक के दरबार में जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये थी इनकी फर्स्ट वाइफ। इसके बाद जो देवी पार्वती थी वो दोबारा से उनका रीबर्थ हुआ, और रीबर्थ में उन्होंने दोबारा से तपस्या की भोलेनाथ के लिए, और फाइनली श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को यहाँ पे इनकी सेकंड मैरिज हुई भोलेनाथ और देवी पार्वती की। सो ये हमारा फेस्टिवल है हरियाली तीज। ये है फाइनल डे ऑफ मैरिज बिटवीन देवी पार्वती एंड भोलेनाथ। ये श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया है। अब जो भी देवी पार्वती से रिलेटेड फेस्टिवल है वो हमेशा तृतीया को ही मनाए जाएंगे। अब इसको छोटी तीज भी कहा जाता है। इसके 15 दिन बाद जो बनती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को यहाँ पे बड़ी तीज मनाई जाती है, और उसके बाद फिर से भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को फिर से एक और तीज मनाई जाती है। सो ये 3 तीज इम्पोर्टेंट हैं, ये ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती हैं। सो देवी पार्वती से रिलेटेड जो फेस्टिवल होंगे वो तृतीया को मनाए जाएंगे, क्योंकि तृतीया का जो दिन है इसकी डेटी है देवी पार्वती। अब तो आज है तृतीया, रात के 10:41 तक, उसके बाद है चतुर्थी, और कल लगभग 10:30 से ही पंचमी शुरू हो जाएगी, जो है नागपंचमी। श्रावण की पंचमी तिथि शुक्ल पक्षी वो है नागपंचमी। अब इसके कॉम्बिनेशन भी अगर हम देखें तो श्रावण का जो अमावस बनती है वो लगभग बनती है पुनर्वसु नक्षत्र में। सो यहाँ बनती है पुनर्वसु नक्षत्र में। सो अभी 10 डिग्री पे है सन, 3 डिग्री अभी और चलेगा, 1-2 डिग्री और चलेगा, 13 डिग्री 20 मिनट पे नक्षत्र बदलना है इसने यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ओके अभी टाइम है क्योंकि पुनर्वसु भी था यहाँ पर। सो लेकिन ये यहाँ पर क्लोज हो जाता है अश्लेषा नक्षत्र के। पंचमी तिथि आज तृतीय है, सो मून होगा यहाँ पर, सन होगा नियर बाय क्लोज टू अश्लेषा नक्षत्र या अश्लेषा नक्षत्र में। सो ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है पंचमी के, श्रावण की पंचमी के, कि सन आ जाता है यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र है नागों का नक्षत्र, ये सांपों का नक्षत्र है, इसकी डेटी भी है नाग, और ये बर्थ नक्षत्र है श्री लक्ष्मण का, जिन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है।
सो ये बनती है हमारी नाग पंचमी। और क्योंकि यहाँ सीज़न भी ऐसा होता है इस टाइम, यहाँ पर जो सांप है वो बाहर आते हैं, ये बारिशों का महीना रहता है। सो आज है हरियाली तीज, तृतीया तिथि को। कल रात के 10:30 बजे से पंचमी शुरू होगी, और श्रावण के महीने की शुक्ल पक्षी पंचमी, इसे कहते हैं नाग पंचमी।